अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंत की जय। जय हो। भववास दुखी जे शरण गहे तुम मन में, तिनको अवलंब उभारो भय हर छिन में। इस संसार के वास से जन्म मरण में दुख भोगने वाले जो दुखी जीव हैं, वो मन में आपकी शरण ग्रहण करते हैं। उन्हें आप अवलंबन देकर उस भववास से पार लगाते हो और उनका भय एक क्षण मात्र में दूर कर देते। अब ये देखना है कि हम भववासी हैं कि नहीं। क्या लिखा है यहाँ? भववास दुखी, भववासी। भववासी हैं कि दिल्ली वासी हैं? है दिल्ली वासी हैं। अभी तुमसे कोई कहे कि दिल्ली छोड़ के यहाँ आ जाओ, बोलो कौन कौन तैयार होगा? इस मामले में दिल्ली वाले बदनाम हैं, समझ गए? क्यों है कि नहीं बोलो? लड़के की बहू दिल्ली की, लड़की के लिए दामाद दिल्ली का। हमें दिल्ली से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के हैं। समझ गए कि नहीं? जिसके भीतर दिल्ली का इतना मोह बसा है और वो सीना तान के कहता हम दिल्ली वासी हैं, वो समझ लो दिल्ली वासी नहीं है, भववासी है। क्या समझ में आ गया? पकड़ में आई कि नहीं आई बात? कितना मोह है इस दिल्ली से, मैं तो समझो एक क्षण नहीं लगेगा यह आत्मा इस शरीर को छोड़कर कहां 7 समुंदर पार जाकर के जन्म ले लेगी। क्या कहा? हाँ, अभी तो तुम्हें एक प्रदेश छोड़ने में आफत आ रही है। कौन सा? भारत का एक प्रदेश। जो अपने असंख्यात प्रदेश में नहीं रहता, वो भारत के प्रदेश में रहता है, और जो भारत के प्रदेश में रहता है उसे आत्म प्रदेश नहीं मिल पाता है। क्या कहें? समझ में आया कि नहीं आया? तुम कहां प्रदेशों के चक्कर में पड़े हो राजीव? हाँ, ये जो मोह है ना, ये जगत के वास का मूल है। अभी आप पढ़ के आए हो ना, 313 नंबर का छंद निकालो अपनी पुस्तक में। जल्दी से फास्ट। जगत, हाँ बहुत जल्दी करो भैया। क्यों? आज 11:15 तक विधान पूरा कराने का मेरा टारगेट है, और मैंने इनसे भी बोला था भाई, ख्याल में आया? ये तो दिल्ली के रिकॉर्ड में पहली बार 12 बजे विधान पूरा हो रहा है, 12:15 बजे। कहीं ऐसा नहीं हो कि अगली बार विधान में बैठने से 50 बार सोचे सब लोग, इसलिए 11:15 पूरा करा दो, है ना? हाँ, घबराना नहीं, मैं भी 1 घंटा नहीं बोलूंगा, आधा घंटे में ही काम कर दो। क्या समझ? हाँ? अरे कहाँ 1 घंटा है बताओ? अरे कैसे कर दोगे 50 और वो सब बचे हैं अभी? हाँ, ख्याल में आया ना? तो कोई दिक्कत नहीं है।
100 वॉल्यूम का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो 20 वॉल्यूम का ही, क्या समझ में, डाइल्यूट नहीं देंगे, कंसंट, क्या बोलते हैं उसे, कंसंट्रेट दे देंगे, पावर का दे देंगे, समझ गए ना। लेकिन वो पावर का झेलना मुश्किल होता है, इसलिए हल्का करके देना पड़ता है। तो सुनो, देखो वहां क्या पढ़ा था आपने, दोनों निकालो, 453, भववास दुखी जे शरण गहे, ध्यान से सुनना भाई, ये सर्वज्ञ देव का ये माल हर किसी के लिए नहीं है और हर किसी के लिए है। क्या बोला मैंने, क्या कहा, हर किसी के लिए नहीं है और हर किसी के लिए, सबके लिए है, लेकिन एक कंडीशन है, ताई सुनो, यहां तक तो ठीक है, इसके आगे है वो कंडीशन, जो चाहो, हाँ, देखो भैया हमारा कोई प्रेशर नहीं है कि तुम सुनो, और ये भी प्रेशर नहीं है मन को स्थिर करके सुनो, लेकिन अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो चाहो अपनो कल्याण, क्या धीरज, जबरदस्ती का काम नहीं है, जो चाहो अपनो कल्याण, यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है, कौन सा कल्याण, मोक्ष में जाने का, अरे यही मोक्ष का सुख भोगो अभी पहले, क्या कहा, यदि यही मोक्ष की जाति का सुख नहीं मिलेगा और तुम्हें वो पसंद नहीं आएगा तो मोक्ष तुम्हें नहीं बुलाएगा, क्योंकि मोक्ष को पता है वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जैन धर्म की अहिंसा देखो कितनी बड़ी है, वो जबरदस्ती किसी को मोक्ष में नहीं बुला के हिंसा करना चाहता। मेरी बात समझ गए तुम्हारे, क्या कह गए हम, यदि तुम्हें जबरदस्ती मोक्ष बुला लिया, क्या नाम बताया था बेटा, विपिन, जबरदस्ती मोक्ष में बुला लिया और तुम्हारा मन नहीं लगा और तुम दुखी होने लगे, वापस आ नहीं सकते, तो हिंसा होगी कि नहीं होगी, क्या समझ में है। ये जैन दर्शन में देखो कितनी बड़ी अहिंसा है, कि जो यहाँ मनोज मोक्ष की जाति का सुख वेदन करने लगता है और उसके लिए सारे जगत का मोह छोड़ देता है, राग छोड़ देता है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया छंद आए, हे उपाध्याय परमेष्टि, हे आचार्य परमेष्टि, आप क्या कर रहे हो, सारे जगत के प्रति अपनी मूर्छा को त्याग कर, ऐसे मूर्छा त्याग की चर्चा आई थी, है सकल विधि मूर्छा त्यागी, इस सकल विधि सभी प्रकार से और सबकी, क्या कहा, सबकी और सब प्रकार से, एक एक परमाणु मात्र की, एक एक जीव से, सभी द्रव्यों से, स्वामित्व से, कर्तृत्व से, भोक्तत्व से, सभी प्रकार से मूर्छा त्याग दिया। ख्याल में है क्यों त्याग दी, ये चक्रवर्ती 6 खंड और 96,000 रानियों को छोड़ के क्यों चला जाता है, किसी ने छुड़वाए नहीं है, उनसे छोड़े हैं, जम्बू स्वामी से छुड़वाई नहीं है रानियां, जम्बू स्वामी ने छोड़ी है, उन्होंने तो पूरी ताकत लगाई कि ये यहीं रह जाएं। इसका नाम जैन दर्शन है, जबरदस्ती का काम नहीं है यहाँ, क्या समझ में है, जबरदस्ती भीख नहीं ली जाती यहाँ,
यहाँ तो गृहस्थ 9 बार नाक रगड़ता है, नवदा भक्ति करता है, तब मुनिराज आहार की एक और ग्रहण करते हैं। पीड़ा दे करके किसी से कुछ नहीं लिया जाता है। भाव विशुद्धि पूर्वक दे और उसको लाभ मिल रहा हो तो हम उसका लाभ लेंगे। ख्याल में आया क्या? क्या क्या गजब है अहिंसा। नहीं तो एक एक चीज, ये मिश्री के डले में कहीं भी जीभ लगाओ, भीतर बाहर ऊपर नीचे कहीं भी, तुम्हें मिठास के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मिठास का पिंड है वो। ये वस्तु स्वरूप जिन दर्शन जिनेन्द्र की वाणी, ये ऐसा अमृत का पिंड है, अजर अमर होने की विधि है, परमानंदमय है। उसकी निश्चय की चर्चा हो या व्यवहार हो, वो सब सुखरूप है, सुखकारी है, वो मंगलकारी। तो समझ में आया कि नहीं? तो पहले तू यहां मुक्ति का सुख भोग ले, और फिर जब तू उसको इकट्ठा करने लगेगा, एक समय का, 2 समय का, 3 समय का, 4 समय का, हर समय का, तब अपने आप कर्म रास्ता छोड़ देंगे। ख्याल में आया क्या नहीं है? और आत्मा का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगमन है, और वो सहज ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाएगी। और वहां जाने के बाद कुछ नया नहीं होता है नीरज। जो कुछ होता है वो यही हो जाता है, और जो कुछ होता होना है उसका प्रारंभ यही आत्मानुभवन से हो जाता है। क्या? जिसका शुरुआत चौथे गुण स्थान से चालू हो जाता है। समझ गए? क्या समझ में आया है? अब ये देखो ना, 341 नंबर का पेज, छंद निकालो। अनुभव 341 है ना? है 341, 341। इसमें 339 है। अपने वाली जो छोटी पुस्तक है, पंडित साहब से 2 छंद अपना कम करके देख लेना जब भी वो छंद बोले तो। अच्छा, हाँ, इसमें फर्क 2 छंदों का। यही यही वाली पूजा सातवीं, अनुभव निज बोध करावे। कौन सा नंबर? अच्छा, चलो 339, मेरी पुस्तक में 341 है। अनुभव निज बोध करावे। समझ गए ना? अपना बोध कौन कराता है? अनुभव ज्ञान कराता है। शास्त्र ज्ञान तो इशारा करने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? और बोध अनुभव ज्ञान कराता है। समझे? अनुभव निज बोध करावे, यह ज्ञान शरण कहलावे। तो समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, ये सारे छंद उसी के ऊपर आधारित। मंगल उत्तम शरण, आप देख लेना। अरहंत भगवान के 100 हैं, वो भी सिद्ध भगवान के भी, आचार्य उपाध्याय साधु के, और उसके बीच बीच में उन्होंने गुणों को ले लेकर के मंगल बताया, उत्तम बताया, शरण बताया। क्या क्या ये देखो, ये झलक आपको, ये 341 नंबर के छंद में, यानी आपके 339, ये आया ना, पाठक गुण ज्ञान शरणाय नमः, आ गया। अब यहां निकालो, इसमें भी आया, साधु के में भी आया ना, निकालो। साधु के में भी ज्ञान आया है, 348, आपके में 346। क्या आया? ओम रिंग साधु ज्ञान शरणाय। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया?
और इसमें भी क्या आया, तुम अनुभव करी शुद्धोपयोग मंधारा। यानी जीव के लिए पंच परमेष्टि शरण है व्यवहार से, और उसका अनुभव ज्ञान शरण है निश्चय। ख्याल में बैठेगी कि नहीं बैठेगी? ये जो पाठक हैं वे भी, उन्होंने भी अपने ज्ञान गुण, ज्ञान ने ज्ञान स्वरूप का अनुभव किया, उसकी शरण में है, और साधु भी उसकी शरण में है। तो जब हमने देखा ये पांचों परमेष्टि अपनी शरण में है, तो हमें शिक्षा मिल गई। ये क्या मिल गई कि हमें भी अपनी शरण में जाना है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज। नहीं समझ में आई बात? तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज। ये कैसे मिली संपत्ति? ये तुमको निरखा। तो क्या निरखा? कि तुम मुझे नहीं निरख रहे हो, अपने को निरख रहे। मैंने आज तक अपने को नहीं निरखा। अपने को निरखने के नाम पर भी देह को निरखा, संयोगों को निरखा, अपने इन शुभाशुभ भावों को ही निरखा। क्या बोल दिया? बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुबह से शाम तक किसको नहीं रख रहे हैं? ये दुनिया को भी नहीं रख रहे हो ना तुम। ये भी अपने विकल्प की पूर्ति के लिए नहीं रख रहे हो। यदि तुम्हें विकल्प ना हो, क्या कह रहा हूं मैं, अपने बच्चों को भी नहीं देखो। और जिस समय तुम्हें विकल्प नहीं होता, कोई अन्य विकल्प होता है, बच्चे कुछ भी रोते रहे, आप देखते भी नहीं। बोलो, ये है या नहीं है? बताओ मुझे। क्या क्या? बोले, आपको कैसे पता? मुझे मोह का स्वरूप पता है, इसलिए पता है। क्या? समझ गए क्या नहीं समझ में आया? क्यों? डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता है? तो मुझे जुखाम का स्वरूप पता है, इसलिए पता है तुझे क्या हो रहा होगा। ये कोई जादू मंत्र टोना थोड़ा ही है। समझ गए क्या नहीं समझ में आया? मोह को मिटने की विधि पता है। अब तुम्हें ऐसे जुखाम को मिटना है तो सीख लो, मोह को मिटना है तो भैया जान लो। क्या क्या समझे बात? तो मैंने क्या कहा, आप हमेशा जो निरख रहे हो, अपने को आज तक नहीं निरखा विपिन। क्या क्या? मैं फिर बोल रहा हूं मनोज, आप भगवान के पास, सुनना, अपने वास्तविक दुख से दुखी होके नहीं आते, भ्रम जनित दुख से दुखी होके आते हो। क्या क्या? इसलिए तुम्हें विधि नहीं मिलती, या उस दुख को स्वीकार ही नहीं करते, तो उस दुख को मिटने का पुरुषार्थ नहीं होता है। ये क्या? ये मैं तो त्रिकाल सुख स्वभावी हूं, दुख मेरे में है ही नहीं, तो मिटना क्या? और या दुखी हूं तो इस बात से हूं, बेटा कहना नहीं मानता, पति आज मेरी आज्ञा में नहीं चलता, पत्नी सुनती नहीं है, पैसा धन नहीं है, शरीर में बीमारी बहुत है। आगे समझ में क्या नहीं? कभी जगत से निराश होकर, हे प्रभु, भववन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, पर मृक्षम मृतसना के पीछे मुझको न मिली। अने आपको ये विचार चिंतन चला हो
कि मैंने अपनी मन की सुन सुन के और मन की कर कर के बहुत देख लिया, पर मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ हो? सुख। सुख माने शांति, सुख माने तृप्ति, सुख माने निराकुलता। यदि तुम ये देखोगे कुछ हासिल नहीं हुआ, हासिल होने के नाम पर, सुख के नाम पर, क्या राजीव तुमने देख लिया कि क्यों नहीं हासिल हुआ? पहले महीने में लाख कमाते थे, अब 20 लाख कमाते, हासिल हुआ कि नहीं हुआ? क्या? पहले खतौली में रहते थे, अब दिल्ली वासी हो गए, हासिल हुआ कि नहीं हुआ? पहले छोटी सी दुकान थी, अब इतनी बड़ी फैक्ट्री, हासिल हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम फिर गलत जगह पहुंच गए। अब तुम्हें कौन बताएगा कि हासिल हुआ कि नहीं हुआ? पहले हम एक लाइन नहीं जानते थे, अब समय सार की 415 गाथा याद हो गई हैं। हासिल हुआ कि नहीं हुआ? पहले हमसे 1 घंटे का भोजन पानी नहीं छूटता था, अब हर आठे चौदस का उपवास करने लगे हैं। हासिल हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझ में आया? कुछ पट खुल रहे हैं या वैसे बैठे सुन रहे हो? ज्ञान में आ रही है ना अपनी गलतियां? कौन कहता हासिल नहीं हुआ? अरे हासिल का मतलब है तुझे संतुष्टि मिली कि नहीं मिली, तुझे निराकुलता मिली कि नहीं मिली। निराकुलता की खान कहाँ है, वो दिखी कि नहीं दिखी। संतुष्टि और निराकुलता को प्राप्त करने की विधि क्या है, ये मिली का नहीं मिला। और जगत में वास्तव में कौन संतुष्ट और निराकुल है, ये तेरे समझ में बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा तो कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या समझ में है? तो बात क्या चली थी? क्यों नहीं रख रहे हो सारी दुनिया को अपने लिए? तुम अपने को नहीं रख रहे हो कि अपने विकल्प को नहीं रख रहे हो? किसे नहीं रख रहे हो? अपने मोह को नहीं रख रहे हो। समझ में बैठी कि नहीं बैठी? हर कोई अपने विकल्प की पूर्ति करता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। क्या आज इस मोह को छोड़ देना। आचार्य कहते हैं अनादिकाल से अनुभव किए गए इस मोह को अब तो छोड़ो। जब तुम्हें दिख रहा है, तुम ऐसे कहते हो, कोई क्षण जीवन में आता है कि नहीं आता मेरी कोई नहीं सुनता, और फिर सबकी सुनने लग जाते हो तुम। जब तुम्हें दिख गया तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तुम सब फिर क्यों सुनते हो? जब मेरी कोई नहीं मानता तो फिर तुम क्यों मानते हो? जब तुम्हारे कोई सुख दुख का ख्याल नहीं रखता है तो तुम क्यों रखते हो? जब तुम्हारे कोई भावनाओं को नहीं समझता तो तुम फिर क्यों पागल होते हो? नहीं समझ में आई बात? क्या क्या? अब तुम दूसरों की जगह अपना ख्याल करना शुरू करो, दूसरों की जगह भगवान की सुनना शुरू करो। तो साहब इसमें तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, सारा घर परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, हम किसी का ख्याल नहीं करेंगे तो। क्या क्या समझ रहे हो ना? देखो, ये भगवान की कही हुई बात मैं अपने आप को कह रहा हूं, इसलिए मुझे भरोसा है कि बात कच्ची नहीं हो सकती। मेरी बात सुनना जरा, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं। क्या क्या देवेंद्र, इधर आ जाओ। क्या क्या कि बोले अगर हमने दूसरों का ख्याल रखना बंद कर दिया और अपना ख्याल करना शुरू कर दिया,
तो सारा व्यवहार खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं, ये भगवान की कही हुई बात बताने जा रहा हूं, और वो कच्ची नहीं पड़ेगी, मुझे विश्वास है। मेरे शब्दों में चूक हो सकती है, मेरे कहने में चूक हो सकती है, लेकिन भगवान की बात है और मैंने जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव करके ये देखी है, इसलिए कच्ची नहीं पड़ने दूंगा मैं शब्दों से। आपकी एकाग्रता चाहता हूँ सुनना बात। यदि हमने अपना ख्याल रखना चालू कर दिया और अपने को निरखना चालू कर दिया, निरख निरख करके अपने को, अपने ख्याल को, अपना ख्याल रखना चालू कर दिया, तो फिर व्यवहार बिगड़ जाएगा। भगवान कहते हैं व्यवहार नहीं बिगड़ेगा, व्यवहार सुधर जाएगा। ये कैसे? अभी तुम बच्चे का ख्याल कर रहे हो, बच्चे के लिए, और भगवान कहते हैं यही तो तकलीफ है, ये तेरी मिथ्या सोच है। असली बात ये है, तुझे अपने ख्याल के लिए, ख्याल करने पर, अपना ख्याल यदि तुझे है और अपने को निरखता है दर्पण की तरह से, तो तुझे बच्चे का ख्याल आए बिना रहेगा नहीं। जब तक तू बच्चे को ख्याल करेगा तो बच्चे का ख्याल नहीं होगा। जिस दिन तू दर्पण में अपना चेहरा देखकर अपने को निरखेगा और अपना ख्याल करेगा, तो तुझे बच्चे का ख्याल आए बिना रहेगा नहीं। बहुत, मैंने बहुत इतना बड़ा खोल दिया है, अब इसका ऑपरेशन करना, मुझे बांधना पड़ेगा, टांके खोल दिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तो मैं कह रहा था कि 20 मिनट में पूरा करूंगा, चाहे 20 घंटे लग जाए, अब टाका पूरा करवाना। करवाना कि नहीं करवाना? 20 घंटे का नाम सुनते वो बिटिया तो खड़ी हो गई। क्या समझ है? हाँ, टाके नहीं लगेंगे तो सेप्टिक हो जाएगा, पर मैं क्या, तो गलती तो मेरी है, मैंने इस समय पर टांके पेट खोल दिया। तो क्या करें, समझ में आया? जब जो काम हो जाए उसका वो मुहूर्त ही अच्छा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आप अपने को देखते हो कि दूसरे को देखते हो? बहुत फास्ट दिमाग को करंट रख के जवाब देते जाना तो जल्दी पकड़ जाओगे। आप अपने को देखते हो, दूसरे को देखते हो? ये बच्चे नहीं सुनते, ये पति नहीं ध्यान देता, ये सास ऐसी है, ये हमें प्यार नहीं करती। तुमने आज तक अपने को निरखा क्या? हमारी दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आता, सामने वाली पार्टी हमसे व्यवहार अच्छा नहीं करती, तो सब देख लेना। इफ यू इम्प्रूव योर सेल्फ, यदि तुम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हो तो तुम्हारा इम्प्रूवमेंट होगा। क्या ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं आई समझ में बात? अभी ग्राहक नहीं आते, अरे तुम्हारे व्यवहार में कमी होगी, निरखो अपने आप को। तुम्हारे माल में कमी होगी, निरखो अपने आप को। तुम्हारे दाम में कमी होगी, निरखो अपने आप को। क्या? यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, माल अच्छा है, दाम अच्छा है और ग्राहक नहीं आए, असंभव है। क्या क्या है? और तुम्हारा पुण्य अच्छा है, सब कुछ हो और पुण्य का उदय नहीं हो तो क्या करें? निरखो अपने आप को। यदि तुम्हें अपना ख्याल है तो केवल और केवल अपने को निरखना पड़ेगा।
बात समझ में बैठ रही कि नहीं बैठ रही? तुम ये तो देखते हो बच्चा मुझे आदर नहीं देता है, तुम ये भी देखते हो हम उसे स्नेह कितना देते हैं। बोलो, निरखो अपने आप को, बोलो। ये तो देखते हो सास हमें प्यार नहीं करती, तुम सास को आदर कितना देते हो? आज तकलीफ ये है कि हम रिटर्न गिफ्ट चाहते हैं। मानसिकता बहुत बहुत बेकार हो गई। आप क्या दे रहे हो, आपको भोग उसका करना है। दान दे मन हर्ष विषेके, दान ले मन हर्ष विषेके है कि दान दे मन हर्ष विषेके है? आपको भोग अपने परिणाम का होना चाहिए। आप क्या दे रहे हो इसको भोगता है जीव। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? आप सास से मिलने वाले प्यार को भोगना चाहते हो। क्यों भोगना चाहते हो? क्योंकि आप सूखे हो। सुनना मेरी बात, अतृप्त हो। अतृप्त इसलिए हो क्योंकि आप स्वयं से तृप्त नहीं हो। और स्वयं से तृप्त कैसे होगे? कि जब आप सास से मिलने वाले आदर स्नेह की अपेक्षा छोड़कर उसको आदर देने में उसको भोगना शुरू करोगे। बराबर। आपको तृप्त वहां होना है, आपको मजा अपने आदर भाव का लेना है। और कितना लेना है कि उस परिणाम में स्नेह को देखना और भोगने की जगह ही नहीं रहे। क्या कहेगा? क्या कहेगा? समझ में बैठे कि नहीं बैठे? हम बच्चे को इतना स्नेह दें, इतना स्नेह दें, उसका इतना ख्याल रखे कि वो हमें इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस देखने में ही समय नहीं जाए। समय है क्या हमारे पास? क्या बोले? बात को सुनना मेरी बात। ये चीज फालतू की नहीं बता रहा हूं मैं, जो व्यवहार में खड़े हैं उनके लिए भी है और जो परमार्थ में है उनके लिए भी है। ये व्यक्ति गिरता क्यों है? ये स्वयं को नहीं निरखता, अपना ख्याल नहीं करता। ये पता क्या है? आनंद तो आ ही नहीं रहा है। क्या मैं तो भीतर गया था, कुछ मिला तो है ही नहीं है। बात पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या 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 मतलब नहीं समझ में बैठी होगी अभी। क्या विकास? आपके शब्दों में कहूं, पर्याय को देखने लगे। ये शब्द पढ़े हुए हैं, द्रव्य को देखना छोड़ के पर्याय को देखने लगे। क्या बोला? ये पर्याय दृष्टि हो गई ना। और तुम कौन हो? ये द्रव्य। तो निरखना किसे था? अपने को। ख्याल किसका करना था? अपना। और करने किसका लग गए? पर्याय का। तो पर्याय के लक्ष्य से, पर्याय के ख्याल से, पर्याय के आश्रय से आनंद आएगा, तृप्ति मिलेगी। यही फार्मूला लगाया है मैंने। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सारी भूल यही हो रही है पूरी की पूरी। क्या राजीव? बस। तो इसमें अपना ख्याल कैसे हुआ कि सुनो, तुम्हें सच बता दूं, अपना ख्याल ही नहीं है, अपनी चिंता ही नहीं है। तुम सास को सुधारने में लगे हो और सास तुम्हें सुधारने में लगी। बच्चे माँ बाप को सुधारने में लगे हैं और माँ बाप बच्चों को सुधारने में। ताकत तो दोनों पार्टी लगा रही है।
क्या समझ में आ गई? क्यों बेटा, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं दोनों पार्टी, है ना? अब मैं एक बात सोचता हूं, अगर ये ताकत एक दूसरे में ना लगाकर अपने अपने में लगा ली जाए तो ये ताकत सार्थक हो जाएगी। अपने में इतने लगाओ तो तुम्हारा कल्याण भी होगा। क्यों? कि सुनना मेरी बात, तुम्हारे भीतर अभी पिता नाम का धर्म पड़ा हुआ है। ये आंख मूंदने से शेर नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हो? हम पिता ही नहीं है। नहीं है तो तुम्हें बच्चों का विकल्प क्यों होता है? बहुत बात को समझना मेरी। क्या समझ गए कि नहीं समझ में आया? जब तक वो स्टेन पड़ा हुआ है और तुम्हारी चेतना स्टेनलेस नहीं हुई है, तब तक मैग्नेट प्रभावित करेगी। क्या नहीं लगता? तो अगर अपने भीतर से स्टेन निकालने का काम नहीं किया तो तुमने अपना ख्याल कहां किया? बात समझे नहीं समझ में आई? अपना ख्याल करना माने अपने दोषों को निकालना। नहीं समझ में आया? तुम सबके चेहरे साफ करो, नहीं, सबके चेहरे नहीं, दर्पण को साफ करो तो यहाँ की कालस मिट जाएगी। जल्दी बोलो। तो यहाँ के मिटने से दर्पण की भी मिट जाएगी। नहीं समझ में आई? क्या कह रहे? क्यों मनी समझ में बैठ रही है? दर्पण को रगड़ने से यहाँ की कालस मिटेगी, यहाँ की कालस मिटने से यहाँ की भी मिटेगी, दर्पण की भी मिटेगी। क्या कह राजीव, समझ में आया कि नहीं आया? तो दुनिया का विकार मिटने से ना उनका मिटेगा ना अपना मिटेगा, और अपना मिटने से अपना भी मिटेगा और उनका दिखेगा नहीं। मिटेगा नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कहेगा? मैंने ये नहीं कहा उनका मिटेगा, उनका दिखेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये है हमारे भगवान की विश्वविद्यालय की पढ़ाई। उन्होंने स्वयं भी यही पढ़ाई की और हमें भी ये पढ़ाई पढ़ना सिखा दिया। क्या अपने को सुधारो, जगत सुधर जाएगा। अरे जगत नहीं सुधरेगा, हमें बिगड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। क्या ख्याल में है? क्योंकि हमारे ज्ञान में भी सुधरा है, दर्शन में भी सुधरा है और भोगने में भी सुधरा है। हम दूसरे को ज्ञान का ज्ञानी नहीं बनाएंगे। और जो ज्ञान को ज्ञ बनाने वाला मोह राग द्वेष था वो निकल गया, और फिर निकलने के बाद यदि ज्ञान का ज्ञ भी बनेगा तो हमें मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। आई समझ में क्या नहीं आई? ज्ञान में बस ज्ञान होगा। टेक्निकल पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? अब जिनको पकड़ना होगा आएगा, नहीं तो नहीं। नहीं मैं क्या करूं? सही है, ख्याल में है। तो मैं फिर वो बात बता दूं, समझ गए ना? बोले ये जादू कैसे होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तुम सांस को देखने में जितना समय लगाती हो, दिमाग लगाती हो ना, तो वो भी तुम्हें देखने में लगाती है। क्या 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 साधना? तुम ये सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ चक्कर में पड़ गए। अरे मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या समझ गए ना? मैं तो आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपको इन सब का अनुभव है, आपके ज्ञान में है। और मैं बताऊं
अभी इतनी उलझन है कि इस उलझन में सुलझने की विधि ज्ञान में लेने का वक्त ही नहीं है। समझेंगे नहीं समझे? बताओ मुझे, हर एक के दिमाग में ये चक्कर घम चक्कर बन गया कि नहीं बन गया? भगवान के सामने खड़े हैं तो भी वही घूम रहा है ट्रैफिक। क्या हर कोई परेशान है कि नहीं? काहे से? दो शब्द आए आज की चर्चा में, अपना ख्याल और अपने को, जल्दी बोलो, निरखना। क्या समझ में आया? ये बहुत बहुत उल्टा पुल्टा काम है। इसके लिए समय चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए, है ना। अब मैंने तो आपको सिर्फ सैंपल बताया, जिसके अंदर में लगन धगस होवे तो वो इसमें एडमिशन लेवे। ख्याल में आया क्या नहीं आया? बाकायदा क्लास अटेंड करे, पढ़ाई करे, मेहनत करे तो ये उलझन से निकलकर अवश्य सुलझेगा और भगवान बनेगा, पक्की बात है। आपको इतनी बात तो जज गई होगी कि नहीं जज गई होगी विपिन? है कुछ दम इस विज्ञान में? इस ज्ञान में दम है कि नहीं? इतनी इतनी जच गई, बस यहाँ इतनी जचाना था मुझे। ख्याल में आ गया कि नहीं? क्यों राजीव बोलो, आपको क्या करना चाहिए? ये है आपका अपने प्रति ख्याल। नहीं समझ में आया? क्या नहीं रहे? सम्यक दृष्टि अन्याय अनीति अभक्त का त्यागी होता है विकास, है ना। मैं आपसे पूछता हूं, आप वृक्ष के फल खाना चाहो और उसे खाद पानी ना दो तो ये अन्याय है कि नहीं? बोलो। और जहां अन्याय होगा वहां अकुलता होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ये बिल्कुल विज्ञान है। अगर आप खाद पानी नहीं दे सकते तो फल का राग मेटो, और फल का राग है तो खाद पानी दो। तो खाद पानी क्यों नहीं दे पा रहे हो? बताऊं कि किसी और चीज का राग है। या तो पैसे का राग है, पैसा नहीं छूट रहा है, बात समझ गए ना। या इस शरीर से राग है, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। भोजन तो चाहिए बढ़िया, पर बना बनाया चाहिए। बोलो दुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों रहेगा दुखी? पराश्रित हो गया। समझ गए क्या नहीं समझ में आए? ये सब जुड़े हुए हैं सुनील, आपस में चिंतन करना तुम बैठ के। क्या कहा? जिसका फार्मूला व्यवहार में उल्टा उसका फार्मूला परमार्थ में उल्टा, और जिसका फार्मूला परमार्थ में सीधा उसका व्यवहार भी सीधा। क्या कारण है? ये दो चौकड़ी कसाएगा वहां। सामायिक परम शांति, सामायिक के काल में ग्रस्त मुनि सदृश, सप्तम प्रतिमा, तीन तीन समय सामायिक। क्या समझ रहे? सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक वह ग्रस्त अपने घर में रहता है, व्यापार धंधा करता है, बाल बच्चों को पालता पोसता है, उनकी शादी ब्याह करता है, और छठवीं प्रतिमा तक स्वयं द्वारा संतोष व्रत रहता है। समझ में आया? अपनी पत्नी का भी अभी त्याग नहीं है। त्याग तो बाहर से सातवीं में भी नहीं है, सातवीं में आकर के अब ब्रह्म का त्याग हुआ है उसके परिणाम। समझ में आया ना क्या कह रहा? और इतना सुंदर जीवन, कमा भी रहा है, बना भी रहा है, खा भी रहा है। और मालूम घर में अगर कोई
पत्नी ऐसी अशक्त हो जाए ना, उसे भी बना बना के खिलाएगा। ये नहीं कहेगा अरे ये तो जंजाल हो गया, ये तो जंजाल हो गया, चलो हम तो त्यागी, घर छोड़ करके अब जो है कहीं जाएंगे, जो है संग में रहेंगे, और ये यहाँ तो बिल्कुल बेकार है, बेकार है। अरे बेकार यहाँ नहीं है, बेकार तेरे भीतर है। क्या समझ में? आत्मा तेरे पास है, पुरुषार्थ तेरे पास है। क्या समझ में आएगा? बोले साहब वो शुद्धता में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तो तेरे तने शक्ति से ज्यादा व्रत लिए क्यों है? दूसरों की वजह से लिए हैं। ये सब उल्टी पढ़ाई चल रही है, उल्टे घड़े खड़े हैं विकास। ये जिनेंद्र की पढ़ाई नहीं है। जिनेंद्र की पढ़ाई में मोक्ष मार्गी और दुखी ये विपरीत संभव है ना। क्या बोला? समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? पढ़ाई में गलती नहीं है, पढ़ाई गलत नहीं है, गलत हमारा विज्ञान है, हमारा ज्ञान है। विज्ञान तो मैंने गलत बोल दिया, विज्ञान गलत नहीं होता है। जो ज्ञान विज्ञान के अनुरूप नहीं होता वो ज्ञान गलत होता है। इसलिए भैया अनुभव ज्ञान ज्ञान है, समझे? आप अनुभव तो करो। क्या यदि गन्ने के खेत की तरफ जा रहे हो और तुम्हें नीम नीम की खुशबू आ रही है तो तुम गलत हो, गलत राह पे जा रहे हो। तुम्हारे भीतर अगर निराकुलता और समता नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं अभी मूल में भूल है। रुक जाओ, अभी पहले निर्णय कर लो कि जहां जाना है उसका ये मार्ग है या कोई और है। आई समझ में क्या नहीं आ गई? तो हे प्रभु, जगतवास सब पाप मूल, जिये को दुखदाई, ताको नाशन हेतु, कहो शिव मूल उपाई। क्या क्या है ना? ये जगत का वास सभी पापों का मूल है। और जब हम पाप कहते हैं ना तो हमें वो भगवान जी वाले पाप दिखाई देते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। आज मैंने एक दिन आत्मा शब्द के लिए भी कहा था, जब भी आत्मा आए तो अप्पा को देखना। समझ गए ना? आत्मा माने जैसे सुगर माने, जल्दी बोलो, सुगर माने मीठा, और चीनी माने, और शक्कर माने, और मीठा माने। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो एकदम ध्यान कहाँ जाता है? चीनी सुनोगे तो कहाँ जाएगा? शुगर पढ़ोगे तो कहाँ जाएगा? आगे ख्याल में कि नहीं आ गई? और मीठू पढ़ोगे तो कहाँ जाएगा? तुम गुजराती हो, तुम गुजराती हो, गुजरातियों का जाएगा। ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो ये जो शब्द है ना, ये भी सत्य है। इस सत्य के परिभाषा में आता है ना, अलग अलग क्षेत्र के जो शब्द हैं, झूठ नहीं बोल रहा है। वो कहता है आज हमारा मीठू का त्याग है, और तुमने मीठा खाते हुए देख लिया, वही तो झूठा है। कहता है मीठू का त्याग है। अरे उसके यहाँ मीठू नमक को कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो संभाषण भी सत्य है, समझे ना? क्या मैं ग्वालियर गया तो संजय बोले चलना है दर्शन के लिए। चल, कैसे ले चलोगे? गाड़ी से ले चलेंगे। अब नीचे उतरे, इनने कहा बैठो स्कूटर पे। इनने स्कूटर नहीं कहा, बैठो। तो मैंने कहा गाड़ी कहाँ है? बोले ये है तो सही।
इनके एमपी में स्कूटर को गाड़ी बोलते। समझ गए कि नहीं समझ में? क्या? तो आत्मा कहीं भी आए, चेतन, ये सब समझना पड़ेगा आपको। तो अप्पा है। तो पाप शब्द आए तो क्या लेना है? है। पाप माने दुख। क्या बोला? अब समझ लो बात। यदि आप ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको ये बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई बात बता रहा हूं, और इसका शोध करना है आपको। यदि आपको आकुलता है तो वहां पाप हो रहा है। बोले हम तो कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई कुशील सेवन नहीं कर रहा है, हमें तो कोई परिग्रह नहीं है। यदि यहाँ आकुलता है तो पाप है। अब ये तुम देखो क्या है, समझेगा नहीं समझ में? और सुनो, हमें तो आकुलता नहीं लग रही है। अब मेरी बात सुनना जरा। और तुम पाप कार्य कर रहे हो तो वो भी दुख का मूल है, और वहां दुख है, तुम्हें नहीं लग रहा तो हम क्या करें? ये तो भयंकर पाप है। क्या बोला? दो चीजें बता दी हमने आपको। तो बोले साहब बस ठीक है, फिर तो ये है कि जहां जहां में आकुलता लगेगी हम उसे पाप समझ लेंगे। नहीं भैया, इससे काम नहीं चलेगा। भगवान ने किस किस को पाप बताया, पहले ये जानो। क्या नहीं समझ में आ रहा है ना? फिर तो मान लो है तुम्हें बुखार है और तुम्हें दूध पिलाएंगे तो कड़वा लगेगा, तो तुम ये धारणा बना लो कि दूध तो कड़वा होता है। तुम्हें स्टैंडर्ड भी तो जानना पड़ेगा ना कि दूध का स्वरूप कैसा होता है, कड़वा कि मीठा। क्यों? किसी भले आदमी से पूछना पड़ेगा ना जो निरोग हो, निरोग आदमी को दूध पीने में कैसा लगता है। कि निरोग आदमी को, स्वस्थ आदमी को दूध पीने में मीठा लगता है, तो इसका मतलब दूध का स्वरूप मीठा है, मुझे तो कड़वा लगता है। हो गया ना कंपैरिजन? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तेरा पाप और बड़ा है। क्या? कि तुझे बुखार है, बुखार वाले को ही मीठा दूध कड़वा लगता है, और जिसके जहर चढ़ा हुआ होता है उसे कड़वा नीम भी मीठा लगता है। आगे बात समझ में क्या नहीं आगे? जिसके बहुत पाप भाव चल रहे हैं तीव्र, उसे जिनेंद्र की भक्ति दुख रूप लगती है, और जिसके तीव्र मिथ्यात्व चल रहा है उसे आत्मा की बात सुहाती नहीं है। ये समझने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ऐसे जीवन से जोड़ के जैन जी सुनो क्या कह रहे। ये ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने से काम नहीं चलेगा। ये सिद्ध भगवान अध्यक्ष हैं, इसमें आएगा छंद धर्म अध्यक्षाय नमः। ये ट्रस्ट का अध्यक्ष बनने के लिए हम कसाय करते हैं, अरे धर्म का अध्यक्ष बन जाओ, सब कसाय मिट जाएंगे। जो धर्म का अध्यक्ष बनना चाहते हैं ना, उन्हें लोग अध्यक्ष बनाते हैं, और वो कहते हैं भाई साहब हम ख्याल में आ गया क्या? तो ये सारा विज्ञान बहुत बढ़िया है। आप इसलिए आज से ही, क्या कहा मैंने साधना, अपने को निरखो सबसे पहले। ये क्या निरखो, मेरी बात समझना। सबसे पहले ए का अनार पढ़ाया जाता है बेटा, फिर अनार छूट जाता ए रहता है, और वो ए का अनार नहीं है। अंगूर का भी ए है, अमरूद का भी ए है,
ए तो ए है, ऐसे ही अंगूर ऐसे ही अनार बना है, समझ गए ना। अब समझो, अपनी सोच बदलो। ये क्या अप्पा। दूसरा पॉइंट, निरखो। ये क्या निरखो? अपने आप को निरखो। किस लिए निरखें? अपने कल्याण के लिए निरखो। दो शब्द कौन से बताए थे मैंने? अपना ख्याल, अपने को निरखना। ख्याल माने कल्याण। अपना ख्याल क्यों करते हो? अपने सुख के लिए ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, बस सार बता दे रहा हूं अपने। सबसे पहले तो ये देखो मैं क्या क्या हूं, ठीक। अगर आप पिता हो तो बेटे को नहीं देखना, आज से अपने को देखना। और ये देखना कि मैं पिता का धर्म पूरी तरह निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं। मैं बेटा हूं तो बेटे का धर्म निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं। पति हूं तो पति का धर्म निर्वाह कर रहा हूं कि नहीं। पत्नी को नहीं देखना वो क्या कर रही है, क्या। और पत्नी हो तो पति को नहीं देखना क्या कर रहा है वो, तुम अपने को देखना मैं क्या कर रही। ये इलाज जरा लंबा है लेकिन परमानेंट है, क्या समझ गए? तुम व्यापारी हो तो अपने को देखना मैं सही व्यापार कर रहा हूं कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना। क्या बोले, समझ गए क्या नहीं समझ में आया? प्रॉफिट आएगा, लड़का सुधरेगा, पति सुधरेगा, पत्नी सुधरेगी। क्या बोला? मैना सुंदरी ने ये नहीं देखा पति कैसा है, मैना सुंदरी ने अपना काम किया और कर्मों ने। समझ गए कि नहीं समझ में? ये तो हो गई कर्म फिलॉसफी। और यदि तुम्हारी ये मानसिकता टेंडेंसी बन गई, क्या, तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं आज तक अपने को नहीं देखा तो दुखी था और अपने को देख लिया तो सुखी हो गया। तो ये बात तो सही है भैया, अपने को भूल करके ही दुखी है हम। तो भगवान सही कहते हैं। अब एक बार भगवान की भी मान लो तो भगवान ने कहा सुन, ना तू पिता है, ना पत्नी है, ना माता है, तू तो भगवान आत्मा है। और इसने जब, ध्यान से सुनना, भगवान आत्मा अपने को देखा, सुनना मेरी बात, तो इसके भीतर से वो मोह राग गल गया। फिर इसने ये नहीं देखा इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चों के बीच में बच्चों को नहीं देख रहा था, अपने को देख रहा। क्या कह गए? बहुत मार्मिक बात कह गया हूं मैं मनोज, पकड़ में आई कि नहीं आई तुम्हारे? इसने बच्चों का ख्याल तो बहुत पहले बंद कर दिया था। बच्चों को नहीं रखना तो बहुत पहले खत्म कर दिया था। अपना ख्याल और अपना नहीं रखना चालू कर दिया था। और कौन सा अपने को नहीं रखना ख्याल चालू कर दिया था? जो गुण धर्म इसमें था, कि था वो इसका गुण धर्म है कि हाँ है, अनुपचरित व्यवहार ने से है, असद्भुत व्यवहार ने से है। समझ में आया कि नहीं है? और फिर परम शुद्ध निश्चय ने के विषय भूत जब अपने को देखा तो वो भी सब झूठ लग गए और 6 खंड की विभूति छोड़ करके चले। ख्याल में आ गया क्या? ये विधि है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है विकास? तुम अगर आज छोड़ के जाओगे ना तो तुम कहोगे हम बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, फलाना बच्चों को छोड़ के चला गया। क्या कहा? बच्चों को कोई नहीं छोड़ रहा है, बच्चों का ख्याल कोई नहीं रख रहा है, बच्चों को कोई नहीं देख रहा है, सब अपने को देख रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे अपने को नहीं देख रहे हैं। अपने को ही नहीं देख रहे हैं, इसीलिए अपने को देख रहे हैं।
ये क्या कहेगा कि यहाँ दो अपने की अलग अलग परिभाषा है। एक मोह जो अपना दिखा रहा है वो अपना, और जो वास्तव में तुम हो वो अपना। तुम मोह रूपी अपने को देख रहे हो, इसलिए अपने को नहीं देख रहे हो। जिस दिन अपने को देख लोगे उस दिन अपने को देखना बंद हो जाएगा। तुम उससे मिलने वाले भोग को भोगना चाहते हो, इसलिए यहां से उत्पन्न होने वाला भोग नहीं दिख रहा है। और जिस दिन यहां से उत्पन्न होने वाला भोग मिलने लग जाएगा, उनके भोग को भोगने की वांछा ही मिट जाएगी। आगे समझ में क्या नहीं है? ये विधि है, इस विधि से चलोगे तब आपको ये जगत का वास पाप का मूल दिखाई देगा। जगत पाप का मूल नहीं है। निकालो ना, ये कौन सा नंबर? 311 नंबर। ये जगत दुख का मूल नहीं है। इसमें शब्द क्या लिखा है? जगत वास सब पाप मूल। क्या लिखा? वास। तुम वास क्या कर रहे हो? और वास वहीं करोगे जहां की वासना होगी। क्या क्या? अनादिकाल से इसकी वासना कहाँ है? इंद्रियों में है। क्या समझ में आया? वहीं वास करेगा और वहीं कर रहा है। समझ गए इशारे में? तो पाप का मूल, पाप माने दुख, पाप भाव माने दुख रूप भाव। क्या समझ में आया? तो ये जगत का वास ही सब दुखों का मूल है। ये जगत का वास क्या? कि हम अपने में वास ना करके, मैं राजीव पिता हूं, मुझे अपने में वास करना है, मुझे बार बार अपने को देखना है, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है। अब ये देखने की फुर्सत नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं बच्चे गलती कर रहे हैं। क्या? पत्नी को ये देखने की फुर्सत नहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि उसे तो इसी बात में दिमाग लगा है पति गलत है। इसका नाम है जगत का वास। कि तुम अपने में नहीं हो, तुम बाहर हो, दूसरे में हो। मानो समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्या? नहीं साहब, हम तो भगवान की भक्ति बहुत मगन होके करते हैं, फिर भी हमें पुण्य नहीं आ रहा है। तुम अपने में कहाँ मगन हो? तुम तो उसमें मगन हो कि साहब हमने आपकी बात मान ली। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, हमने आपकी बात मानी, 1 साल हो गया, हमारा पति अभी तक नहीं सुधरा, बच्चे अभी तक नहीं सुधरे, माँ बाप अभी तक नहीं सुधरे। कि तुझे कैसे पता है? मैंने देखा है, पर मैंने ये भी तो कहा था देखना ही नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तुझे दिख कैसे रहा है? तुझे तो खुद को ही देखना था ना। क्या क्या? तो इसलिए तेरे अभी मूल में से भूल नहीं गई रे। मेरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या क्या? तुझे अपने में अपनापन करना था, काय के लिए करना था? पूनम, सम्यक दर्शन के लिए करना था। वो तो अभी तक आया ही नहीं है। तूने अपने को देखा कहाँ है? क्या क्या? नियम सार। क्या क्या? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? ये नियम सार पढ़ा दिया हमने आपको, पूरे नियम सार का सार बता दिया। आनंद तो आया ही नहीं है कि तू अपने में मगन कहाँ हुआ है? तू तो आनंद को देख रहा है। अरे अपने में आनंद है, अपने में ही देखना, अपनी श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। पर करे क्या? इसने तो अपने दिमाग में कोई इमेज बना ली, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम आनंद, इसका नाम मोक्ष मार्ग, इसका नाम धर्म, पता नहीं क्या हो गया। ख्याल में आ गया क्या? इसलिए भैया सही पढ़ाई करो। ख्याल में आया तो अवश्य रिजल्ट आएगा। मैं बोलता हूं शिक्षा बोझ नहीं, यदि हो तकनीक सही। ऐसे ही मोक्ष मार्ग कष्टप्रद नहीं, मोक्ष मार्ग डिफिकल्ट नहीं, मोक्ष मार्ग जटिल नहीं, यदि हो आपको ज्ञान सही। ख्याल में आया? और ज्ञान कौन है? अनुभव ज्ञान ही ज्ञान है।
आगे समझ में क्या नहीं है? अनुभव निज बोध करावे, यह ज्ञान शरण कहला। ओम नमः शिवाय। वाणी सुन के बोले कृतकृत अनंत हो आनंद जाए। सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। आराम से भैया, लगी तो नहीं बेटा? भैया आराम से आराम से। कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करो। तुम्हें लगी तो नहीं, ये बता। बस हाथ धो लीजिए, सभी शुद्धि कर लीजिए। ओम रीम राम रीम रूम रूम राम सर्वांग शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। छंद नंबर 451 से अपन प्रारंभ करेंगे। भववास दुखी जे शरण गहे तुम मन में, तिनको अवलंब उभारो भय हर छिन में। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसेद कंप विराजे। ओम ह्रीं साधु वीर शरणाय नमः निरूपामि ते। दृग बोध अनंतानंत धरो निरखेरा, तुम बल अपार निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे। मैं नमो साधु समसिद्ध कंप विराजे। ओम ह्रीं साधु वीर वीर्यात्मक शरणाय नमः निरूपामि ते। निज नंदी महालक्ष्मी सोहे, सुर असुर में नित परम मुनि मन मोहे। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध कंप विराजे। ओम ह्रीं साधु लक्ष्मी अलंकृताय नमः निरूपामि ते। भवबास महादुख रास ताहि बिन छाया, अति छीन लीन स्वाधीन महासुख पाया। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे। हे नमो साधु समसिद्ध अकंप विराजे। ओम ह्रीं साधु लक्ष्मी प्रणीताय नमः निरूपामि ते। त्रिभुवन का ईश्वर पना तुम्ही में पाया, त्रिभुवन के पातिक हरो मनोर विछाया। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध कंप विराजे। ओम ह्रीं साधु लक्ष्मी रूपाय नमः निरूपामि ते। तुम काले अनंतानंत अवाध विराजो, पर निमित विकार निवार सुनीत सुछाजो। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध कंप। ओम ह्रीं साधु ध्रुवाय नमो नमः। तुम छायक लब्धि प्रभाव परम गुणधारी, निवसो निज आनंद माही अचल अविकारी। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध कंप विराजे। ओम ह्रीं साधु गुण ध्रुवाय नमो अर्घ्यं निर्पामति तेरम स्वाहा। 14 गुण थानि द्रव्य है जैसो, रैयाले अनंतानंत शुद्ध सो। वाह। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध कंप विराजे। ओम ह्रीं साधु द्रव्य गुण ध्रुवाय नमो अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। फिर जन्म मरण नहीं होए जन्म वो पाया, संसार विलक्षण निज अपूर्व पद पाया। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमो साधु समसिद्ध कंप विराजे। ओम ह्रीं साधु द्रव्योत्पादाय नमो अर्घ्यं निर्पामति स्वाहा। क्षम बद्धि पर्याप्त निगोध शरीरा, ते तुच्छ द्रव्य करनाश वै बहुतीरा। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, साधु समसिद्ध कंप विराजे।
ओम ह्रीं साधु व्यापिने नमो अर्घं निर्पाम्यति स्वाहा रागादि परिग्रहटारि तस्व सरधानी साधु देव की साधक से विसित गानी निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे साधु समसे कंप विराजे ओम ह्रीं साधु जीवाय नमो अर्घं निर्पाम्यति स्वाहा संवेदन विज्ञान परम कल्याणी अनिष्ट विकल्प जाल दुख साना निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे प्रभु साधु सबसे कंप विराजे ओम ह्रीं साधु जीव गुणाय नमो अर्घं निर्पाम्यति स्वाहा देखन जानन चेतन स्वरूप अविकारी गुणी वेद में अन्य वेद व्यभिचारी निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे नमो साधु समसे कंप विराजे ये तीनों छंद देखो कितने अध्यात्म रस से भरे हुए हैं। कि स्व संवेदन विज्ञान परम अम्लान तज इष्टानिष्ट विकल्प जाल दुख दान। मने नास्ति से कहें तो इष्टानिष्ट के विकल्प मिट गए, और अस्थि से कहें तो ये स्व संवेदन रूप विज्ञान घन होता जा रहा वाह है। जो जो विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रम से निवृत्त होता। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। देखन जानन चेतन स्वरूप अविकारी, ख्याल में आया ना। जब अविकारी चेतन स्वरूप ज्ञान में आता है तो गुण गुणी का भेद भी मिट जाता है। ख्याल में आया, क्योंकि वो भी दोष रूप है, विकल्प रूप है, आकुलता रूप है। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, जो सिंधु लहर है सिंधु और कुछ नहीं। ख्याल में आ गया ना। सिंधु की लहर लहर नहीं सिंधु है, इसलिए ज्ञान सामान्य को अवलोकन में लेना चाहिए, क्योंकि वो भेदों से पार है। ख्याल में आ गया क्या नहीं। उसमें भेद नहीं है, ये परम पारिणामिक भाव, वो चार भाव से पार है। समझ में आया क्या नहीं। बहुत बढ़िया। ओम ह्रीं साधु चेतन गुणाय नमः अर्घं निरूपामिति। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, जो सिंधु लहरी सिंदूर कुछ नाही। रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे नमो साधु समसे कंप विराजे ओम ह्रीं साधु चेतन स्वरूपाय नमः अर्घं निर्पाम्यति चेतन विलास सुख राज नित्य परिभाषी, सुखादु दिगंबर सारवरे अविनाशी। रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे नमो साधु समसे कंप विराजे ओम ह्रीं साधु चेतनाय नमः अर्घं निर्पाम्यति स्वाहा तुम असाधारण अरु परमात्म प्रकाशी, अन्य जीव यह लय गए भववासी। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे नमो साधु समसे कंप विराजे ओम ह्रीं साधु परमात्म प्रकाशाय नमः अर्घं निर्पाम्यति तुम स्वाहा मोहति मेरे स्वयं सूर्य परिभासी, गुण पद पर सब भिन्न भिन्न प्रतिभासी। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे नमो साधु समसे कंप विराजे देखिए जो घटपट आदि ना, हाँ। यही पढ़ा है ना। जो घटपट आदि दीपक की ज्योति दिखावे। वाह। दीपक की ज्योति किसे दिखाती है? घटपट आदि को। बताऊं, दीपक की ज्योति दीपक को दिखा रही है। दीपक की ज्योति से दीपक प्रसिद्ध हो रहा है, घटपट आदि से नहीं। क्या बोला? ज्ञान ज्ञान से प्रसिद्ध होता है, ज्ञेयों से नहीं।
क्या बोला? सही आ गई समझ में कि नहीं मनोज? जो घटपटादि दीपक की ज्योति दिखावे, जहां दीपक होता है वहां सहज घटपटादि दिखते हैं। ख्याल में आ गया ना? अब सुनो आगे। त्यों ज्ञान ज्योति सब भिन्न भिन्न दर्शावे। ज्ञान वही ज्ञान है जो अपने को अभिन्न देखते हुए भिन्न जानता है। क्या कह गए? अभिन्न को अभिन्न और भिन्न को भिन्न जाने, वही ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान। ख्याल में आ गया क्या नहीं? बराबर। इसीलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। ये क्यों? कि जब ज्ञान में अपने को अभिन्न जानता हुआ ज्ञान, स्व संवेदन ज्ञान, ध्यान से सुनना, अपने को अभिन्न जानता हुआ माने क्या? अपने को अपने रूप अनुभव में लेता हुआ, वेदन में लेता हुआ, यह स्व संवेदन ज्ञान, उसमें जो एक घट पर पदार्थ जनितते हैं तो वो भिन्नपने जनितते हैं। और जब भिन्नपने जनितते हैं तो वहां ना मोह है, न राग है, न द्वेष है। इससे बंध का निरोध सिद्ध हो गया। ख्याल में आया? और वही ज्ञान ज्ञान है। बराबर, सत्यता। समझ समझ में आया क्या नहीं आया? ये क्या सब भिन्न भिन्न दर्शावे। अब उससे पहले प्रमाण ने निक्षेप से सब भिन्न भिन्न जानने में आता है, और फिर स्व संवेदन ज्ञान में फिर सब भिन्न भासता है। आगे समझ में क्या नहीं आगे? क्या कहा? जिसका अभी प्रमाण ही सम्यक नहीं है, क्या कहा, तो उसका अभी अनुभव सम्यक कैसे होगा? ओम ह्रीं साधु ज्योति प्रदीपाय नमे अर्घम निरुपामी थी।